हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार करेंटली यूनाइटेड दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। आज की बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर जेई 2026 के बच्चे के लिए। जो बच्चे ड्रॉप ले लिए हैं, जिनका 11th बर्बाद हो चुका है, लगता है कि अब जेई नहीं निकलेगा, तो 12th भी बच्चा है उनके लिए, और ये ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए बात करने जा रहे हैं। पॉइंट में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, सेकंड पॉइंट में क्या करना है, थर्ड पॉइंट में क्या करना है, पूरा डिटेल लिख के आए हुए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे फुल डिटेल। जो आज जो वीडियो अपलोड हो रहा है, इस वीडियो बस इतना कर देगा, गारंटी है कि तुम्हारा 99% जेई 2026 में और जनवरी अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं। पॉइंट 1 में क्या करना है। पॉइंट 1 लिए बेसिक फार्मूला को अच्छे से कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, तो जो सिंपल प्रॉब्लम जो इसमें आप फंस जाते हैं या आपको याद नहीं हो रहा है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से याद कर लो। बेसिक फार्मूला है, उसको अब कैसे याद करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारे, नहीं, उसको उस प्रॉब्लम में यूटिलाइज करो, उसके बाद उसको रिमेंबर करो। ठीक है, ये आपको पॉइंट 1 में अच्छे से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, ड्रॉपर रिवीजन, यानी कि जो ड्रॉप बच्चे ले चुके हैं उनके लिए बात करते हैं। अब उनको रिवीजन कैसे करना है, इस पे रिवीजन करने के लिए आपका मंजिल सीरीज बैच होता है, जो नवंबर से जनवरी के बीच में चलता है। नवंबर में स्टार्ट होता है और जनवरी तक चलते रहता है। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। जो मिनिमम 9 से 10 आवर का क्लास रहता है, वन शॉट रहता है, जिससे काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, ये सब का जो रहता है एक वन सेट होता है, जो 8 से 10 आवर के बीच का होता है, तो वो करना होगा आपको रिवीजन के लिए। पॉइंट 3 में क्या करना है, शॉर्ट नोट। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया शॉर्ट नोट कैसे बनाए, तो शॉर्ट नोट में क्या करना है, पहले लिखना है पॉइंट टॉपिक नेम। पहले टॉपिक नेम को अच्छे से नोट कर लेना है, उसके बाद फार्मूला नोट करना है, बस। ठीक है, ये पॉइंट 3 में बात करें। पॉइंट 4 में क्या करना है, डीपीपी आपको अच्छे से करना है। उसमें कम से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है, 120 से 150 के बीच में रहता है। वो प्रैक्टिस वो क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छे से करना है। डीपीपी आप जिस भी बैच के लिए हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ डीपीपी आपको मिलता है, तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। देखते हैं, कम से कम तो 120 से 150 के बीच में कुछ रहता ही है, यानी कि 120 से 150 के बीच में इतना कुछ रहता है। उतना आप अच्छे से लगाइएगा एक टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद PYQ करना है आपको। PYQ एवरी चैप्टर, यानी सब चैप्टर क्या करना है, कम से उसमें 100 से 200 के बीच में क्वेश्चन रहता ही है। 100 से 200 आपको क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, यानी कि 100 से 200 के क्वेश्चन लगाना ही है, यानी कि PYQ चैप्टर वाइज, यानी कि रोटेशन पर है तो रोटेशन का कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आपको लगाना है जेईई मेंस का। ठीक है, इतना आपको अच्छे से करना है। अब बात करते हैं, उसमें अगर इतना कर लेते हो तुम्हारा 99% श्योर बन जाएगा। ठीक है, 99% आपको आ जाएगा। अब पार्ट 5 में बात करते हैं। पॉइंट 5 में क्या करना है, जो जनवरी सेशन जो है आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मान के चलिएगा। ठीक है, जनवरी सेशन में कम से कम आपको सोचना होगा कि कम से कम मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, जो कि अगर इतना कर लेते हैं तो आपको फोकस करना होगा जेईई एडवांस पे। ठीक है, जेईई एडवांस पे आप फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेन टारगेट हो IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बम्बे, ये सब। ठीक है, ये पॉइंट 5 आपको इतना करना है। पॉइंट 6 में क्या करना है, पॉइंट 6 में करना है कि अभी से नवंबर तक का जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। जितना भी आपका सिलेबस है, अभी से नवंबर तक के बीच में जितना भी सिलेबस है, आपको नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है, जितना भी सिलेबस बचा हुआ है। सेकंड में क्या करना है, बैकलॉग आपको लास्ट अक्टूबर तक फिनिश कर लेना है। ठीक है, जितना भी बैकलॉग बचा हुआ है लास्ट एंड अक्टूबर तक आपको फिनिश कर लेना अच्छे से। थर्ड में क्या करें, नवंबर से जनवरी की जो मंजिल सीरीज जो चलेगा बैच, उसको रिवीजन के लिए पर्पज से करना है। ठीक है, फोर्थ में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको, उसका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट के लिए एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, कैसे मॉक टेस्ट करना है, देना है, उसको आप अच्छे से करिएगा। अब टाइम टेबल बात करते हैं, जो कि हर लोग का ये डिमांड था कि भैया टाइम टेबल कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, तो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, आपको मेरा स्क्रीन पे रहेगा,
उस स्क्रीन पे नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीन शॉट की तरह दिया रहेगा, उसको नोट करिएगा। मॉर्निंग में, फिर मॉर्निंग के बाद 10 बजे तक, यानी कि सुबह से लेके, यानी कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेके 1 बजे तक, एक सीधे आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, पूरा आपको हम स्क्रीनशॉट पर दे रहे हैं। उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करिएगा, ठीक है। आपको पसंद जैसा पड़े वैसा आप करिएगा। तो देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट का। फिर देखिए एक और है, उसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आफ्टरनून का लीजिए, इवनिंग वाला लीजिए और नाइट का लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम पूरा आपको टाइम टेबल दे दिए हैं। इसी टाइम टेबल अगर यूटिलाइज करते हो भाई तो गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा भाई। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं भाई कि सिलेक्शन आपका होगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो, ये टाइम टेबल कर लेते हो तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं गोर लग रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बिहारी हूँ, बिहारी जल्दी किसी के पास झुकता नहीं है, ठीक है। बिहारी किसी जल्दी के पास झुकता नहीं है, समझ जाओ। पहला बार तुमसे हाथ पढ़ रहे हैं, विनती लग रहे हैं कि भाई इस टाइम टेबल को यूटिलाइज करो, ये टाइम टेबल यूज करो और जो बताएं उतना कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नहीं सिलेक्शन होगा, मारना तमाचा पर खींच के तू था। 2024 तो 26 में आप जनवरी में जब पेपर दीजिएगा, अगर नहीं इस टाइम टेबल और इतना जो बताएं अगर इतना फॉलो करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो दूध तमाचा खींच देना। भाई बिहारी हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसको अटैच कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।